एक परिवार में 4 जेठानियां और एक सबसे छोटी देवरानी रहती थी। छोटी देवरानी बहुत सरल और मेहनती थी। जब भी वो भोजन बनाती तो थोड़ा सा चख लेती थी, सिर्फ इसलिए कि भोजन ठीक बना है या नहीं। लेकिन चारों जेठानियों को उसकी यह आदत पसंद नहीं थी। एक दिन घर में श्राद्ध का काम था। चारों जेठानियों ने सास से कहा, ये छोटी बहू बार बार खाना चखती है, इससे भोजन जूठा हो जाता है। सास ने क्रोध में आकर छोटी देवरानी से कहा, तुम घर से बाहर जाओ, नदी पर जाकर कपड़े धोकर आओ। छोटी देवरानी बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा आटा बांध लिया। नदी के किनारे जाकर नदी के पानी से आटा गूंधा। थोड़ी दूरी पर एक चिता जल रही थी। उसी आग पर उसने रोटी सेक ली। पास ही माता का एक मंदिर था, वहां दिया जल रहा था। उसने दिए से थोड़ा सा तेल लिया और रोटी पर लगाकर पहले अपना पेट भरा। लेकिन जैसे ही दिए से तेल निकाला गया, माता की मूर्ति थोड़ी टेढ़ी हो गई। जब गांव के लोग मंदिर आए तो सब घबरा गए। जरूर कोई अनर्थ हुआ है, लोग कहने लगे। पूछताछ में पता चला कि छोटी देवरानी ने दिए से तेल लिया था। उसे मंदिर बुलाया गया। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? छोटी देवरानी निर्भय होकर बोली, मैंने आटा अपने घर से लिया, पानी नदी से लिया, आग चिता से ली और तेल दिए से। हर वस्तु अपनी अपनी जगह से आई। तो माता को इससे क्या हानि हुई? जैसे ही उसने सत्य कहा, माता की मूर्ति अपने आप सीधी हो गई। मंदिर में शांति फैल गई। जो व्यक्ति सच्चाई और निष्ठा से अपना कर्म करता है, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। और बिना जाने समझे किसी पर दोष लगाना सबसे बड़ा अन्याय है। एक बार की बात है, एक सकरी सी पुल पर 2 बकरियां चल रही थी। पुल इतनी पतली थी कि दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी। एक बकरी बोली, पहले मैं जाऊंगी। दूसरी बोली, नहीं, पहले मैं जाऊंगी। तभी वहां से एक संत गुजरे। उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ो रही हो? बकरियों ने कहा, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है। संत मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात? फिर संत ने कहा, एक काम करो, एक दूसरी के ऊपर बैठकर गुजर जाओ। इस तरह दोनों एक साथ पुल पार कर लोगी। बकरियों ने संत की बात मानी। एक ने झुककर जगह दी, दूसरी ने संभलकर कदम रखा, और दोनों बिना लड़े सुरक्षित पुल पार कर गई। दोनों बहुत खुश थी। जिंदगी में हर जगह जीतने की जिद जरूरी नहीं होती। कभी कभी झुकना और दूसरों को रास्ता देना